ऐसी आर पार की उन्होंने वाणी को बोला है। और अपने ग्रंथों में उन्होंने ये जीव को हमेशा ब्रह्म पूर्ण रहने की बात को कहा है, लेकिन उनको लोग ऐसी बात कह देते हैं कि उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। कहने वाले को समझ में नहीं आता है कि और साहब ने अपने वाणी में खुद ही कहा है कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, काफी शहर जलही बिच डेरा कहाँ जुल्हा हमें पाए। और कह रहे हैं कि हमें जो पाने वाले हैं पाने, और राजेंद्र जी की तरफ से संतों की सेवा में 50 रुपया सेवा उन्होंने दिया है। परमात्मा इन पर कृपा रखे। बड़ी अपार इनमें भक्ति है, बड़ी श्रद्धा है, हर संतों के प्रति सेवा करते हैं। इतने संत आए हुए हैं, कितना इनकी श्रद्धा है कि हर संतों की सेवा करते हैं और प्रतिवर्ष कार्य करते हैं। धन्य है इनका जीवन, जो संतों ने अपने जीवन को इतना दिया है, गुरु ने दिया है। इनका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है कि अपार ऐसी ही इनकी भक्ति बढ़ती रहे। परमात्मा पर की भी दृष्टि कृपा इस पर बरसती रहे, इनकी भक्ति सफल हो और इनका जीवन धन्य हो और इस संसार के भवसागर से मुक्त हो। प्रभु इन पर दया बनाए रहे। बंधुओं, आगे के लिए कह रहे हैं कि ना हमारी गगन धाम ना कछऊ दूषित अगम अपारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम जिस लोक से आए हुए हैं वहां पर धरती और आकाश नहीं है, तो ये जो परमात्मा का लोक है, ये 3 लोक से और परमात्मा के लोक में क्या अंतर है। आप सोचेंगे कि ये संसार में भी हम रह रहे हैं तो अच्छे प्रकार से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है, ये मोह माया में क्या दिक्कत। लेकिन परमात्मा के लोक में, अमर लोक में और 3 लोक में यही अंतर है कि ये आत्मा जब वहां रहती है तो परम आनंद को उपलब्ध होती है, जन्म मरण से मुक्त रहती है, मन के और तन के दुखों से ये मुक्त रहती है। और यहाँ पर है तो जन्म मरण के दुख में है, मन के दुख में है, तन के दुख में है, ये दुख पा रही है। किसकी वजह से पा रही है? तन की वजह से। तो ये 3 लोक में रहेगी तो 5 तत्व 3 गुण का शरीर पकड़ के रहेगी, और परमात्मा के लोक में चली जाएगी तो ये 3-5 तत्व 3 गुण से परे होकर आत्म स्वरूप में रहेगी, तो वहाँ परम आनंद को उपलब्ध होगी। ये जीव को विचार करने की आवश्यकता है। जब ये बात को विचार करेगा कि नहीं ये संसार दुखमय है, इस संसार में जब ये आत्मा रहेगी तो बार बार इसे जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, और मर गया है तो इसे जन्म भी लेना निश्चित है। इसलिए ये जीवन को समझना होगा आपको कि मुझे भक्ति क्यों करनी है। भक्ति आपको इस दुख को दूर, अपार दुख है, ये असहनीय दुख है, बड़ा दुर्लभ है ये जीवन को पा करके अगर हम सद्गुरु की भक्ति को न पकड़ पाए और भक्ति के क्षेत्र में आकर के हम भक्ति न कर पाए, उस परमात्मा का बड़ा दुर्लभ है। लेकिन जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये कितने लोगों के दिल में प्रवेश करती होगी, कितने लोगों के नहीं करती होगी, कितने को समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसके संस्कार की कमी है। वो जो सुन रहा है, जहाँ तक ये बातें जा रही है, सबका संस्कार बन रहा है। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है तो एक बार नहीं पढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसका संस्कार बढ़ता है। इस भंडारा में आ गया है, वो प्रसाद भी पाएगा तो भी उसका संस्कार बनेगा, वो वृथा नहीं जाने वाला है। संस्कार की उत्पत्ति पहले कर्म के बाद जो होता है प्रारब्ध बनता है, और उस प्रारब्ध के अनुसार ही ये जीव का जन्म होता है, और जन्म के अनुसार ही फिर वो कर्म करता है। नहीं, ये इसलिए उसका कर्म शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ जो सतगुरु की वाणी संतों के द्वारा जो सुनने को जीव को मिल रही है, उसके संस्कार को बना रही है। वो सुन भी रहा है तो संस्कार बन रहा है, उसका प्रारब्ध बन रहा है, वो भक्ति की तरफ जा रहा है। इसी को साहब कहें कि भक्ति बीज हिंसे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिया हो संत का संत। तो ये भक्ति वृथा जाने वाली नहीं है बंधु। इसलिए भंडारा में जाएं, संतों के सत्संग में जाएं, गुरु के पास जाएं तो बड़ी श्रद्धा से जाएं, और अपनी श्रद्धा ही आपकी झोली, आपको भक्ति भरने का भाव है।
करता से नहीं जाएंगे तो आपकी भक्ति पूरा नहीं हो पाएगी। आप में भक्ति